हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, 1+2+3+10 का मान क्या होगा? सभी को 10 का मान क्या होगा? तो ये क्यू है। ए क्यू, दो क्यू, थ्री क्यूबिक, 10 क्यूबिक का मान क्या होगा? तो इसका होता है, फार्मूला होता है एन 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 प्लस वन बटे टू। तो टोटल एन का मान कितना है? 10 है। तो एन का मान हो गया 10। तो 10 गुने 10+1 कितना हो जाएगा? बटे 2। तो 10 गुने 11+2 कितना हो गया? ये 5। तो 11 पचे 55। 55 इसका आ गया। 55 मान हो गया। तो 55 का स्क्वायर कर देंगे। 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 30 25 30 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का जोड़ कर रहा है, क्योंकि पूछ रहा है तो स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रहता तो ये उतना ही हो जाता। 30 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। तो दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। उसे कितना समय में भर सकते हैं? ए है जो 10 घंटा में भर रहा है, बी है जो 15 घंटा में भर रहा है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 से भागा देंगे 30 में तो कितना हो जाएगा? 3 मिनट में। 15 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मिनट में। अब क्या कर रहा है? टोटल 30 भरना है। ए भर रहा है 3 और बी भर रहा है 2। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? दोनों का प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा। तो 30 भरना है तो 1 घंटा 5 भर रहा है तो कितना हो जाएगा? 6 घंटा में भर जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 3, एक पाइप किसी हैजे को 12 घंटा में भर सकता है। ये पाइप है जो 12 घंटे में भर सकता है। 12 घंटा में भर सकता है। एक अन्य पाइप भरे हैजे को 18 घंटा में खाली करता है। बी पाइप है ना जो भरे हैजा को 18 घंटा में खाली करता है। तो ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। 12 घंटा में भर रहा है, ये 18 घंटा में खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हैजे को भरने में कितना समय लगेगा? तो हैजे में को भरने में कितना समय लगेगा? तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूना ये माइनस हो रहा है। तो पूरे भरने में कितना लगेगा? तो 36 है तो कितना? ये 2 माइनस हो रहा है 1 घंटा में। एक ही भर रहा है। 3 में से 2 3 भर रहा है। ए भर रहा है 3 घंटा में। ए भर रहा है 1 घंटा में 3 और एक घंटा में 2 खाली कर रहा है। तो कितना भर रहा है? 1 लीटर है। तो 1 घंटा में 1 लीटर भरा रहा है तो 36 कितना भरेगा? 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किसी वक्त टब को पाइप ए के 4 मिनट में भरता है। ये पाइप है जो 4 मिनट में भरता है। बी 5 मिनट में खाली कर देता है। बी 5 मिनट में खाली कर देता है। खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितनी देर में भर जाएगा? तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 मिनट में। ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये भर रहा है 1 घंटा में, 5 भर रहा है, ये 4 खाली कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? एक भर रहा है तो टोटल कितना है? 20 है। टोटल 20 है तो एक भर रहा है 1 घंटा में, तो 20 कितना मिनट है? तो 20 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। जल से पूर्णता भरे एक पात्र का भार 40 ग्राम है। पात्र से भरे यदि उसे आधा भरा जाए और इस पात्र में का भाग 30 किलोग्राम होगा तो रिक्त वजन कितना हो? तो 40 किलोग्राम पूरा में होता है और 30 भरा जाए कितना हो जाएगा? 10 बचेगा। आधा भाग इसको कितना हो जाएगा? 2 10 दूना 20। 20 हो जाएगा। तो 20 कितना? 40 में से 20 हो जाएगा। 40 में से 20 घटेगा तो ये 20 इसका आधा भाग 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः पाइप ए मानते हैं 15, पाइप बी मानते हैं 16 घंटा में भर सकता है। तीसरा पाइप है जो 20 घंटे में खाली करता है। तीसरा पाइप है जो 20 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी खाली है तो सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने में भरे? तो ये खाली हो रहा है, ये दोनों भर रहा है, ये प्लस प्लस हो जाए। 12 और 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 हो गया एलसीएम। तीनों का एलसीएम 60। 15 से भागा देंगे तो कितना मिनट में कटेगा? 4 मिनट में। 12 से भागा करेंगे तो कितना मिनट में? 5 मिनट में। और 20 से भागा देंगे तो कितना मिनट में कटेगा? 3 मिनट में। ये 3 माइनस कर रहा है, बाकी सब प्लस हो रहा है। 1 घंटा में ये 4 पानी भर रहा है और 5 भर रहा है और ये 3 खाली कर रहा है। तो टोटल हो गया 60। टोटल है 60 है। 5 और 4 भरा रहा है 9। 9 में से 3 खाली हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 से भागा देंगे 60 में तो कितना हो जाएगा? 10। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपया है और 1476 रुपया में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या हो? वही 1800 रुपया अंकित मूल्य है और 1476 रुपया में बेचा जाता है तो कितना अंतर है? दोनों का अंतर 4। ये अंतर हो गया 324। 324 कितना पर हो रहा है? 1800 पर।
छूट निकालना है तो 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से ये जीरो कटा, 18 से कितना मरत में कट जाएगा, ये 18 मरत में कट जाएगा। 18% छूट इसका हुआ है, 18% इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, किसी कमीज का मूल 15% की छूट देने के बाद किसी कमीज का मूल में जैसे किसी कमीज का 100% 15% छूट दिया, कितना हो गया, 85%। छूट देने के बाद 119 रुपया में है, तो 85% का वैल्यू है जो 119 रुपया है। तो क्या कर रहा है, तो पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या है, तो पहले कमीज 100 होगा, 100 का अंकित मूल्य 100 होगा, तभी 85% का इतना है, तो 119 बटे 85 गुने 100 कर देंगे, तो इसको कितना मरत में कटेगा, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 17 से कट जाएगा, 7 मरत में कट जाएगा 20, 40, 140 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, 140 रुपया। प्रश्न संख्या 9, एक दुकानदार अपने माल के दाम 60% अधिक रखकर वह 25% छूट देता है। यदि वह अंकित मूल्य 1600 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार है जो अपने माल को 60%, किसी वस्तु को 60% बढ़ा देता है और उसे 25% की छूट देता है, तो क्रय मूल्य 1600 है। तो क्रय मूल्य 1600 क्या कर रहा है, 1600 है 60% 25% छूट देता है, तो 25% छूट दिया तो कितना ये हो जाएगा, 16% अधिक है, 60 नहीं, 16% अधिक है, तो ये 116 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो 100 जीरो से जीरो एक कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2560, 2560 हो गया, तो 2560 में 25% की छूट दिया, 25% की छूट दिया, तो ये हो गया 75, 75 बटा 100, एक कट जाएगा 4 मरत में, एक कट जाएगा 3 मरत में, एक कट जाएगा 640 मरत में, तो 640 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, 30%, 20% तथा 10% श्रमिक बटों का समतुल्य एकमात्र बटा क्या होगा। तो कोई भी संख्या है 30% है और 20% है, 10% है, तो कोई भी संख्या 100, 30% छोड़ दिया तो ये 70/100 हो गया, 20% छोड़ दिया तो ये 80/100 हो गया, 10% छोड़ दिया तो ये 90/100 हो गया। तो सभी को कट करेंगे तो ये 0 से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बाकी रह गया 1, तो 7 गुने 8 गुने 9 गुने बटा 10, तो कितना सभी को गुना करने पर 504 बटे 10, तो इसका हो जाएगा 50.4, 50.4 ये आ गया, तो 50.4 ये आ गया कार्मिक छुट्टे पर, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे 50.4, तो कितना हो जाएगा 49.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।